शफीक साहब, आप इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के बहुत पुराने और सीनियर मेंबर हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आप यहाँ की मेंबरशिप कब ली? कई साल हो गए मेंबर बने हुए। मैंने जी। पिछला चुनाव भी लड़ाया था साहब। ओके। इसलिए चुनाव आपके हिसाब से जो जहाँ पर ये बिल्डिंग अभी खड़ी है जी और इसका जो मकाम है और इसका जो बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी जो पॉपुलैरिटी है और जितनी फैसिलिटीज यहाँ पर हैं आज मौजूद, उसके पीछे किसका हाथ है? नहीं, उसमें क्या है, इस्लामिक कल्चर सेंटर में बनाने में तो सब लोगों का हाथ है। और बेसिक तो उसका जो सब लोगों ने टीम वर्क होता है उसमें काम किया। जब टीम का कप्तान अच्छा होता है तो सब काम अच्छे होते हैं। उसमें सिराज साहब ने अच्छा काम किया, लोगों में बहुत मेहनत करी, लोगों ने जो भी कुछ करना था उन्होंने कमेटी बना के एक टीम बना के बाद काम किया और उसमें वो कामयाबी मिली। मैं बाहर भी कई कंट्रियों में गया हूँ, देशों में हम जाते रहते हैं तो इस्लामिक कल्चर के बारे में पूछते हैं तो इसका बहुत अच्छा मैसेज था मुसलमानों के लिए। और मैं यहाँ और भी जो क्लब है उसका मेंबर हूँ, तो देखते हुए कि हमारा मुसलमानों का एक ही क्लब था जिसका नाम इस्लामिक इंडिया कल्चर सेंटर रखा गया था। और यहाँ जो माहौल बना हुआ है इससे दिल दुखता है। आज की डेट में बाहर पहुँचते हैं जब कुछ मैसेज आते हैं कि ये क्या हो रहा है इस्लामिक कल्चर सेंटर में। मेरा अगला सवाल यही है शफीक साहब कि कल की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसमें काफी फर्क है। तो आज जिस मकाम पर ये सेंटर खड़ा है, यहाँ तक पहुँचाने में किसका रोल है? किसने इस सेंटर को कोर्ट में खींचा? वो कौन लोग हैं? नहीं, कोर्ट में खींचने वाले भी हमारे प्रेसिडेंट सिराज साहब की कमेटी के लोग हैं। उनकी कमेटी के लोगों ने इस पे जब सिराज साहब को लेके उन्होंने एक प्लानिंग बनाई और प्लान के लिए ये काम किया कि हम लोग 75-75 एक बायलॉज में है, वो क्लोज डाला हुआ है कि 75 साल के बाद इसमें नहीं लड़ सकता। मगर उसमें नहीं है, एक बायलॉज होता है, सोसाइटी हम भी चलाते हैं, सोसाइटी बायलॉज में वो चेंज करने का पॉइंट होता है कि आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसमें कुछ मेंबर की राय ली जाती है, मीटिंग होती है, उसमें चेंज कर सकते हैं। और मसला नहीं था ये जो इनके कुछ मेंबर जो साथी जो टूटे हैं, मेन प्रॉब्लम उनको कब्जा करने की थी। उनको प्लानिंग के तहत उन्होंने 2 मेंबर बनाए और मेंबर बनाकर उन्होंने इस्लामिक कल्चर सेंटर पे कब्जा करने का प्लान किया था। और उनको पहले से उन्होंने सारा जो आज हो रहा है वो पहले प्लान कर चुके थे कि हमने किस चीज़ का सामना करना है, क्योंकि वो अपने दम पे नहीं जीत सकते। आगे जो चुनाव होना था वो अपने दम पे जीत नहीं सकते, तो उन्होंने सिराज साहब को हटा के सिराज साहब का सामना नहीं कर सकते, इसलिए सिराज साहब को और उनके लोगों को हटाकर वो इनको कब्जा करना चाहते हैं। अब वो कोर्ट के माध्यम से करें, अब वो रास्ता बना रहे थे कि कोर्ट के थ्रू अच्छा रहेगा। वो तो ये कहते हैं कि हम तो कोर्ट गए ही नहीं, कोर्ट तो दो लोग जो गए हैं वो तो दूसरे लोग नहीं, वो इन्हीं के लोग हैं। अच्छा। दूसरे लोग से मतलब भाई से, जो मतलब भाई इसमें केस में जो जिन्होंने केस किया है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे, हम उनसे मिले थे। मैं मतलब भाई के घर 3 बार गया हूँ, मेरी 3 बार मुलाकात हुई और मतलब भाई ने मुझसे डायरेक्ट बात हुई और मैं उससे बोले पहली बार में मतलब भाई तुमने इस्लामिक कल्चर सेंटर पे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी, सिराज साहब से कुछ है क्या कोई? अरे बोले नहीं हम भाई मेरा तो कोई लेन देन है नहीं ना, मैं इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में जानता ना, मुझे इन लोगों ने मेंबर बनाया था और इन लोगों ने मुझसे केस डलवाया। मैंने कहा तुमने क्या किया? बोले मुझे नहीं पता। ये जमशेद जैदी साहब का नाम लिया उन्होंने और सलामुल्लाह साहब का नाम लिया और बोले जो बूटी हैं कोई पुलिस में है, अधिकारी रहे, वो लोग थे, मुझे बुलाया और साइन कराए बस मुझसे और पैसे महंगे। तुमने वकील फकील? बोले मुझे नहीं पता किसने वकील किया क्या किया, मुझसे तो साइन कराए थे। मैंने तुम्हें पता है वो कोर्ट में मैंने ये भी पूछा था, उस दिन मेडिटेशन पे लगा हुआ था और इस दिन हम उनके साथ बैठे हुए थे। मैंने पूछा आज मेडिटेशन में केस लगा हुआ तुम्हें पता है? बोले नहीं मुझे इस बारे में नहीं पता, कौन वकील है, कब मेडिटेशन में लगा हुआ, कौन सी कोर्ट में, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन सी कोर्ट में केस चल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो 2 मेंबर्स थे जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया, दरअसल इन लोगों ने केस नहीं किया बल्कि इन लोगों से केस करवाया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने केस नहीं किया। अच्छा। उनको मेंबर भी इसीलिए बनाया गया और मेंबर बना के उन्होंने केस, इन लोगों ने अपना पास से पैसा खर्च किया क्योंकि इन 6 लोगों से क्या मुराद है आपकी? ये 6 बूटियों की नीयत अच्छी नहीं है। अच्छा। उनको इस्लामिक कल्चर सेंटर पे कब्जा करना चाहते हैं
वो तो ये कहते हैं कि हमारा, वो तो ये कहते हैं, मतलब नहीं मुझे बताया कि वो तो ये कहते हैं यार हमारा कोर्ट में जुगाड़ है, हम कर लेंगे, तुम बेफिक्र हो, कोर्ट से मत घबराओ, और मेडिटेशन में हमने नहीं जाना, हमने तो कोर्ट से ही करा लेंगे और हम ऑर्डर हमारे फेवर में होगा, तुम बेफिक्र हो। उनको पहले से ही पता था कि कोर्ट का ऑर्डर भी हमारे फेवर में आएगा, इसलिए मेडिटेशन में जाना नहीं चाहते। मतलब भाई ने हमारे सामने फोन भी किया, यार मुझे क्यों उस परिस्थिति में डाल लो, भाई तुम आप इसमें कर लो, मुझे हटाओ। अरे बोले छोड़ो, तुम मत छोड़ दो ना, ये फेवर हमारे फेवर में आएगा कोर्ट का ऑर्डर भी, और जो कोर्ट में चाहेंगे वो हम करा लेंगे, और वही कामयाब हो गए। इन लोगों की पूरी मंशा ये है कि हम इस्लामिक कल्चर सेंटर पे कोर्ट के, क्योंकि इलेक्शन में तो ये जीत नहीं सकते, तो कोर्ट के माध्यम बनाते हैं, कोर्ट के रास्ते से हम चुनाव जीते हैं और उसमें हम कब्जे में आ जाए। उनका मेन सवाल ये है, इस्लामिक कल्चर सेंटर को कब्जे में करना है। अब वो उसमें 2 3 अधिकारी हैं, 2 3 नेता है, और उनका अब नेतागिरी क्या होती है, उन्होंने यही सी चलाई है। अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो इसी काम करेंगे, नेता अधिकारी बन के सारे काम कर लेते हैं, आप जानते हैं हिंदुस्तान में जी। तो उनका यही सारा सिस्टम है, वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें चुनाव कराने नहीं चाहते। अच्छा, इसलिए वो क्या, उन्हें ये डर है कि वो चुनाव जीत नहीं सकते? नहीं, वो चुनाव जीत ही नहीं सकते, उसके काबिल नहीं है, वो तो जा नहीं सकते, वो तो चुनाव जीत ही नहीं सकते, वो चुनाव में जा नहीं सकते, जो कि चुनाव उनकी इमेज अच्छी नहीं है। जो एक एरिया का उन्होंने इस्लामिक कल्चर वो काम किया, जो एरिया में गुंडा होता है और गुंडागिरी करके अपने कोई चीज कब्जा करना चाहता है दूसरों के माध्यम से, वही ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि खुद तो आते नहीं, दूसरों पे पैसा खर्च करके ये केस डलवाते हैं, और केस डलवा के ये जीतना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। एक और है, इन्होंने एक किसी को पैसे दे देते, गाली बकवाने के लिए लगा देते, ये खुद सामने नहीं आते। ये राजनीति यही तो है, आप ये समझो। वो अब मैंने तो करना नहीं है, आगे तू ये काम कर दियो, उसको खर्चा पानी दे दिया। इनका मेन प्रोग्राम ये है कि हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पे कब्जा करना है, कैसे भी करना है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। सिराज साहब, हमारे एसएम खान साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब और प्रेसिडेंट साहब बहुत सीधे हैं, उन्हें पता नहीं, ये बहुत छयों के छयों खतरनाक लोग हैं, अच्छे नहीं है, और ये मुसलमान कौम के लिए भी अच्छे नहीं है। आपको मैं बताऊं, ये इस्लामिक कल्चर सेंटर तो छोड़ो, ये मुसलमानों का कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। जो इस्लामिक कल्चर सेंटर पे कब्जा करना चाहता हो, जो एक अच्छा मुसलमानों का दायरा, जब उसी पे कब्जा करना चाहता है तो वो क्या आगे सोचेगा, आप बताइए। आप, मुझे तो नहीं लगता ये अच्छे लोग अच्छे काम कर सकते हैं। ये जो सेंटर के ऊपर 6 7 8 लाख रुपए हर महीने का बोझ पड़ा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैंने तो लिखा है, जिन्होंने मांगा है, जो डिमांड करके लाए ऑब्जर्वर, उनको देना चाहिए। हम तो सारे मेंबरों से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेंबर सब क्या भाई, पैसे हम नहीं देंगे और इस्लामिक कल्चर सेंटर क्यों दे, फायदा ये लेंगे, हमारा फायदा नहीं होना, मेंबरों का फायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है। ये पैसा बहुत अच्छा नहीं है, सबके देते हैं, इसलिए देते हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर के फायदे के लिए। हम ऑब्जर्वर का क्या काम है, चुनाव तो कमेटी करेगी, बायलॉज करेगा, बायलॉज के हिसाब से होगा जो कुछ होगा, जो बायलॉज में लिखा हुआ है, जो बायलॉज के हिसाब से तो काम होना चाहिए। इसमें कोर्ट का माध्यम नहीं है, और कोर्ट में बायलॉज को कोर्ट भी नहीं, कोर्ट को मानेगा, कोर्ट बायलॉज को मानना चाहिए। बायलॉज क्यों बनाते हैं? बायलॉज एक कानून है, एक हमारे हिंदुस्तान का संविधान है, ऐसी सोसाइटी बनती है, उसका बायलॉज होता है, उसका बायलॉज का एक कानून दायरा होता है, उसमें जो लिखा हुआ है वो काम कर सकते हैं। अगर हमने कोई बदलना है, अपॉइंट खोलना है, कुछ भी काम करना है, तो एक मीटिंग में उसमें लिखा होता है कि मीटिंग कॉल करी जाएगी, मीटिंग में पास होगा, उसमें एजेंडा पास हो जाएगा, एजेंडा रखते हैं हम लोग, तो उसी में ये बायलॉज करेगा। ये जानबूझ के कोर्ट में अपना अंदर जो भी सेटिंग करके ये कोर्ट में गए इसलिए थे कि हम बायलॉज के हिसाब से तो कब्जा नहीं कर सकते, तो हमने कोई रास्ता बनाया। भाई कैसे बनाया यार, कोर्ट में चलो, कोर्ट से रास्ते में जीत के आएंगे, वहां से करेंगे, जो कि ये चुनाव का सामना नहीं कर सकते। भाई चुनाव में बोर्ड से चुनाव लड़ा जाता है, इनके पास बोर्ड नहीं है, लोग नहीं है, बस इनका तो अपने हिसाब से कोर्ट को मिसलीड किया है इन्होंने, मिसलीड किया है कोर्ट को। मैंने भी मतलूब से बात की, मतलूब, और ये सुनो, ये लोग आपस में ये मतलूब के ऊपर केस डाल रहे हैं, मतलूब इसमें, और दोनों अंदर से एक ही। मैंने तो बोला, मैंने तो लिखा भी है, मैंने कहा ये लोग तो एक ही हैं, ये दोनों कहां से हो गए? ये लोग आपस में नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, नूरा कुश्ती लड़के भाई कब्जा करना चाहते हैं कि भाई ठीक है मैं आ जाऊंगा, कदम कुछ कब्जा करते हैं। वो कह रहा है यार ठीक है मेरा भी फायदा हो जाएगा, वो कहेगा मैं दिल्ली से जब आऊंगा चुनाव में तो मेरा भी फायदा हो जाएगा, उससे लालच दे दिया, यार तुझे टिकट दिलवा देंगे, समाजवादी की सरकार बनेगी, तुझे अच्छा सा काम मिल जाएगा। शफीक साहब, आप ये बताएं कि अब इस सेंटर को इन लोगों से, जिन लोगों के बारे में आप अभी जिक्र कर रहे हैं, कैसे बचाएंगे आप लोग? नहीं, हम तो मेंबर बचाएंगे, मैं भी बचाऊंगा, सब लोग मेंबर मिलके बचाया जाएगा। ये इस्लाम मुसलमानों का एक दायरा है हिंदुस्तान में, क्या इसका दुनिया में नाम है,
और भाई साहब अभी जो मैसेज आ रहा है ना, जो लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं भाई क्या हो रहा मजाक है? उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं कि इस्लामिक कल्चर सेंटर को क्या हो गया। वहाँ तो बहुत अच्छा, हम लोग कॉफ़ी पी के आए, खाना खा के आए, लोग आते हैं शादी ब्याह में एंजॉय करने के लिए। हम तो ये भी चाहते हैं कि इसमें और कुछ बने, जैसे हमारे बराबर में एक सेंटर है, उसमें मेंबरों की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ भी बढ़ेगी। हम तो इसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमें क्या पता इसको बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब इसको बचाने के लिए सब मेंबरों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इंशाल्लाह बचेंगे। ये 6 लोग कुछ नहीं कर सकते। 6 लोग भाई माफिया हो सकते हैं, 6 लोग इंसान नहीं हो सकते। क्योंकि इस्लाम जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कब्जा करेगा, अच्छा इंसान नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा इंसान कभी सोचेगा नहीं कि यार हमारा एक ही दायरा है, पर हिंदुस्तान में हम एक ही कर रहे हैं। इसलिए हम 6 लोगों को मैं नहीं मानता कि इंसानियत है, अच्छे इंसान। तो आप तमाम लोग जो मेंबर्स हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर्स के, आप लोग ये चाहते हैं कि जनरल बॉडी मीटिंग हो और इलेक्शन हो? नहीं, बिल्कुल जो बायलॉज में है वो होना चाहिए। बायलॉज के हिसाब से जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी चाहिए, स्पेशल बॉडी मीटिंग बुलानी चाहिए। उसमें जो पास हो, जो मेंबर पास करे उस पर सबको अमल करना चाहिए। उसमें कोई भी हो, मैं हूं, आप हो, जो मीटिंग जो बॉडी पास करेगी, जो मेंबर पास करेंगे, वही अंतिम फैसला होगा। और आज भी सुन लीजिए, आप कोर्ट में जाएं या मर जाएं, जो बॉडी जो मेंबर फैसला करेंगे, लास्ट फैसला वही कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और इनको भी मानना पड़ेगा। ये मेंबरों का फैसला है, ये बायलॉज का सोसाइटी का मसला है, ये बोर्ड नहीं है। इन्होंने पहली बात तो मिसगाइड किया, ये बोर्ड बना दिया। बोर्ड नहीं है मेंबर, ये बोर्ड नहीं है, ये सोसाइटी है जी। ये झूठ बोलते हैं कोर्ट में भी, तो इन्होंने एफिडेविट झूठे दिए। ये इनके खिलाफ भी कंडम कोर्ट होगा, कंडम में जाएंगे। अल्लाह मियां इनको सबक सिखाएंगे बहुत बढ़िया। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और ऊपर वाले के वहाँ देर है, अंधेर नहीं। शफीक साहब, हमें इतनी तफसील से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।